विश्वास की किताब 15वां अध्याय। विश्वास का उद्देश्य स्वर्ग का पृथ्वी पर रोपा जाना। और मैंने अपने वचन को तुम्हारे मुंह में डाला है। मैंने तुम्हें अपने हाथ की छाया से ढांपा हुआ है कि मैं स्वर्ग को रोपूं, पृथ्वी की नींवों को डालूं और सिय्योन से कहूं तुम मेरे लोग हो। यशायाह 51:16। ध्यान दे, वह कहता है मैंने अपने वचनों को तुम्हारे मुंह में डाला है। इस तरीके से प्रभु पृथ्वी में स्वर्ग को रोपना चाहता है, हमारे मुंह में उसके वचनों के द्वारा। मुंह के लिए इब्रानी शब्द पेह है। मुंह परमेश्वर का वचन की घोषणा करने के लिए शरीर का दरवाजा है। जब हम बोने के बारे में सोचते हैं तो हम एक बगीचे और बीज के बारे में सोचते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में पहले स्वर्ग और पृथ्वी को रोपा वचन के बीज के द्वारा। उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने वचनों के द्वारा रोपा। परमेश्वर के वचन बीजों के समान होते हैं जो अपने तरह की उपज को उत्पन्न करते हैं। जब आप अपने दिल और मुंह को परमेश्वर के श्रेणी के बीजों से भर लेंगे तो आप परमेश्वर की तरह परिणामों को देखेंगे। विश्वास का उद्देश्य स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना है, पर उसका बोया जाना जरूरी है। विश्वास ऐसा परमेश्वर के वचन के बीजों के द्वारा करता है। जब मैं कहता हूँ स्वर्ग पृथ्वी पर, तो यही सच को बताता है कि प्रभु का राज्य धरती पर प्रकट हो सकता है जैसा कि वह स्वर्ग में है। वचन में एक खास जगह जहाँ इस सच के बारे में लिखा है वह पाया जाता है प्रभु की प्रार्थना में, जहाँ यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। यह प्रार्थना इस बात को बताती है कि परमेश्वर का राज्य भविष्य में होने वाली सच्चाई नहीं है, पर यह अभी और आज यहाँ पर उपस्थित हो सकती है। पर विश्वास की धार्मिकता इस तरह बोलती है, अपने मन में यह मत कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, यह तो मसीह को ऊपर से नीचे लाना होगा, या अधोलोक पर कौन उतरेगा, यह तो यीशु को मरे हुओं में से ऊपर लाना होगा। पर यह कहती है वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और हृदय में है। यही वह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। रोमियो 10:6-8। अपने दिल में यह मत बोलना कि पृथ्वी पर मसीह को कौन हकीकत बना सकता है, कौन उसकी तरह स्वर्ग को पृथ्वी पर प्रकट कर सकता है। हमारे पास 2 मुंह हैं, एक जो बाहर है, एक हमारे हृदय में। आपके हृदय का मुंह आत्मिक जगत में बहुत जोर से बोलता है, हम स्वर्ग को यहाँ पृथ्वी पर कैसे प्रकट करेंगे। इसका जवाब 8वीं आयत में है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह और हृदय में है। यही है विश्वास का वचन। यह कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि विश्वास का वचन है। विश्वास का वचन जिसका हम प्रचार करते हैं, जो स्वर्ग को पृथ्वी पर नीचे ले आता है। शुरुआत में परमेश्वर ने रचना की। याद करिए कि स्वर्ग कैसे बनाए गए थे। आप यहाँ पृथ्वी पर उसी प्रभुत्व को स्थापित करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपको धरती पर अपना स्वर्ग बनाना होगा। आपका वातावरण उत्पत्ति की पृथ्वी जैसा हो सकता है, अंधकार से भरा हुआ, बिना आकार के और खाली। लेकिन हमें अपने स्वर्गीय पिता की नकल करने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए परमेश्वर की नकल करो, उसकी नकल करो और उसके द्वारा दिए गए उदाहरण पर चलो। प्यारे बच्चों के समान अपने पिता की नकल करो। इफिसियों 5:1। आपको निर्देश दिया गया है कि आप अपने स्वर्गीय पिता की नकल करें। उसने अपने वचन आपके मुंह में डाले हैं ताकि आप उसकी तरह स्वर्ग को रोप सके जैसे वह करता है। हम जो शब्दों को बोलते हैं उनमें हमारे आसपास की वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। जब हम धरती में एक बीज बोते हैं तो हम उसे जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन वह जीवित हो जाता है, वह मिट्टी पर हावी हो जाता है। बीज पृथ्वी के ऊपर राज्य करता है। उसी तरह जब विश्वासी परमेश्वर के वचन की घोषणा करके उसे पृथ्वी पर बोते हैं तो वह बीज फूट कर अपने अनुसार उपज उत्पन्न करेगा। परमेश्वर की अनंत योजना, मनुष्य पृथ्वी पर शासन करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि के आरंभ से एक दिव्य उद्देश्य दिया है। उसने यह कहकर मनुष्य को आज्ञा दी, तू यहाँ फूलने फलने, पृथ्वी को वश में करने, उसकी हर वस्तु पर राज्य करने के लिए है। क्या यह बात बहुत ही अच्छी नहीं सुनाई पड़ती जो पहली बात परमेश्वर ने आदम और हवा से कही थी? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पृथ्वी पर राज्य करो। मैं तुम्हें अपनी रचना पर राज्य करने के लिए अधिकार दे रहा हूँ। लेकिन धर्म ने उस छवि को खराब कर दिया।
राज्य करने के बारे में सिखाने की कोशिश करने वालों को झूठा शिक्षक, नए युग की बातें करने वाला या परमेश्वर की बराबरी करने की कोशिश करने वाला कहा जाता है। यह अज्ञानता की हदें तोड़ देना है। प्रभुता में चलने का तरीका परमेश्वर के वचन को बोना है। जब आदम ने पाप किया तो इब्रानी मानसिकता में इसका मतलब था कि उसने ऊंचाइयों को खो दिया, इसलिए हम उसे आदम का गिरना कहते हैं। वह एक ऊंचे स्तर की वास्तविकता से निचले स्तर में गिर गया। एक ऊंची वास्तविकता है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जहां बीमारी, मृत्यु, गरीबी, निराशा या किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं है। मनुष्य के पाप ने इन दोनों आयामों में एक बड़ा अलगाव पैदा कर दिया। मनुष्य जिसे शासन और प्रभुता में चलने के लिए बनाया गया था, अब जीवित रहने के लिए मेहनत कर रहा था। मनुष्य ने प्रभुता और शासन की वह जगह को खो दी थी। सुसमाचार इसी के बारे में है, सब बातों के वापस लौटाए जाने के लिए, न केवल स्वर्ग जाने के बारे में। यीशु हमारे रहने के स्थान को बदलने नहीं आया था, वह हमारे ओहदे को फिर से स्थापित करने के लिए आया था। पुत्रों के ओहदे पर, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वह परमेश्वर का आयाम है, जहाँ एक ऊंची हकीकत है। इसके बारे में सोचे, कैंसर इस धरती पर मौजूद है, लेकिन स्वर्ग में कोई नहीं जानता कि कैंसर क्या है। वह हमें उस ऊंची हकीकत में वापस से जोड़ने के लिए आया था, जहाँ कैंसर और बीमारियां मौजूद नहीं हैं। यीशु ने अपनी मृत्यु गाड़े जाने पुनरुत्थान के द्वारा हमें उत्पत्ति में मनुष्य की गिरी हुई अवस्था से छुटकारा दिलाया। उसने हमें परमेश्वर से वापस मिला दिया और अपनी धार्मिकता को हमें पहना दिया। परमेश्वर की धार्मिकता ने हमें वही ओहदा और वही अधिकार दिया है जो शुरुआत में हमारे पास था, शासन करने का ओहदा। प्रभुता करने के लिए परमेश्वर की ओर से निर्णय नहीं बदला है। इस प्रभुता करने की आज्ञा में परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो पृथ्वी पर भर दो और उसे अपने वश में कर लो। उत्पत्ति 1:28। वश में कर लो इब्रानी शब्द कबाश है, जिसका मतलब है जीतना या वश में कर लेना। प्रभुता का इब्रानी शब्द रादा है, इसका अर्थ है शासन करना, राज्य करना, नियंत्रण करना, कब्जा कर लेना। परमेश्वर चाहता था कि पृथ्वी उसकी छवि में बने, उसके बच्चों से भर जाए, जो पृथ्वी को उसके राज्य के प्रभाव के अधीन ले आए। वह चाहता था कि उसके बेटे बेटियां उसके साथ शासन करें, उसके साथ सही रिश्ते में चले, अपने दिए गए अधिकार का पृथ्वी पर प्रयोग करें। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इरादा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी प्रकट किया है। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू में से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:9-10। जहाँ राजा का वचन होता है वहाँ शक्ति होती है, और कौन उसे कह सकता है तुम क्या कर रहे हो। संपोपदेशक 8:4। राजा अलग तरीके से बात करते हैं, उनकी बातें अधिकार के साथ सुनाई देती है, वह अधिकार के साथ चलते हैं। परमेश्वर का डीएनए। हमारे सांसारिक पिता और माता ने अपने जीन की बनावट हमें सौंपी है। हमारा डीएनए इसमें पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे माता पिता का डीएनए है, वैसे ही हमारी आत्मा में परमेश्वर का डीएनए है। नए जन्म होने पर राजा का डीएनए हमारी आत्मा में डाला जा चुका है। हम वास्तव में राजा के वंश में से हैं। हम परमेश्वर के वारिस हैं और हम मसीह के संगी वारिस हैं। अगर मैं इसे इस तरह कहूँ, स्वर्ग को रोपित करना हमारे परिवार का व्यवसाय है। इस व्यवसाय की टैग लाइन है, स्वर्ग को पृथ्वी पर रोपना। मुझे पक्का यकीन है कि कोई कहेगा, अपने आप को क्या समझते हैं कि इस तरह बात कर रहे हो। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। बेटा होना सिर्फ एक आकर्षक शीर्षक नहीं है जो सुनने में अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर उसके वंशज के रूप में उनके जीवित सामर्थी बदलाव लाने वाले वचन की घोषणा करने के लिए हूँ। वह शब्द जो अपने प्रकार की उपज को लेकर आते हैं, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा स्वर्ग को पृथ्वी पर रोंपते हैं। परमेश्वर के पुत्रों के रूप में हम सृष्टि की देखरेख करने वाले हैं। हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ मिलकर निर्माण करते हैं। हमें बुलाया गया है कि पृथ्वी पर स्वर्ग की आवाज की गूंज बने। हमें बुलाया गया है अपने स्वर्गीय पिता की पूरी संपूर्णता में दर्शाने के लिए।
स्वर्ग के रहस्य को आप बिना विश्वास के नहीं समझ सकते। इब्रानियों 11:3 शुरू होता है, विश्वास ही से हम समझते हैं। विश्वास ही से सच्चे प्रकाशन की नींव है। आप विश्वास के बिना राज्य के काम करने के तरीके को नहीं समझ सकते। विश्वास हमें यह देखने की शक्ति देता है कि ब्रह्मांड का निर्माण खूबसूरती से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा किया गया है। उसने अदृश्य आयाम में बोला और जो कुछ भी दिखता है उसे जन्म दिया। इब्रानियों 11:3। आमीन। सो मेरे प्रियो, आज हमने ये विश्वास की किताब को कंप्लीट किया, जिसमें कि 15 अध्याय थे और प्रत्येक अध्याय में हमने बड़े ही खूबसूरती से विश्वास के बारे में सीखा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों ने इस विश्वास की किताब से बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत को पाया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी तरह हर दिन इस विश्वास की किताब के लिखे गए हर शब्दों के अनुसार अपने विश्वास को परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। खुदावंद आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।